Hello, dear student and my dear friend and my dear brother and sister. How are you? कैसे हैं आप सब? और बताइए, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाउ इज़ योर हेल्थ? और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका सिटिंग हावर कितना है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं? क्योंकि आप जितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जितने घंटे आप बैठते हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टडी, केवल मैं पढ़ाई फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तुम जितने घंटे बैठ के किसी भी चीज़ पे विचार करते हो, मंथन करते हो, मंत्रणा करते हो, सोचते हो, डिस्कशन करते हो, किसी चीज़ को बैठ के देखते हो, वही मैटर करता है कि तुम जीवन में किस लेवल पर कहाँ तक जाओगे और किस मतलब कितनी पोटेंशियल, जो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है वो कितनी निकलेगी तुम्हारे अंदर से। वो जो पोटेंशियल निकलेगी जिससे तुम संसार की किसी भी चीज़ को पाओगे, जो तुम्हारे इंटरनल बॉडी के अंदर है, जो मन के अंदर है, जो दिमाग के अंदर है, वो केवल सिटिंग हावर से ही निकलेगी। क्योंकि समय है, क्योंकि समय ने इस चीज़ को बताया है, बार बार बताया है। जिन्होंने भी तप किया है तो बैठ के किया है, साधना की है तो बैठ के की है, हर वो प्रक्रिया जिन्होंने भी इस जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन उखाड़ा है, सब ने बैठ के ही उखाड़ा है। ठीक है। सो माई सेल्फ रोहित यादव, वेलकम टू माई चैनल, सॉरी फॉर दैट, माई सेल्फ रोहित केसरी। और बताइए कैसे हैं आप सब? सो ऐसा कि आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है जो तुम सोचते हो, जो कुछ भी तुम सोचते हो, थिंकिंग करते हो, तुम्हारा दिमाग जो है उसी को तुम्हारी दुनिया बना देता है। ये बात पता सबको, लेकिन समझता कोई नहीं है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया है दिमाग की। जो कुछ भी दिमाग में आता है, जो कुछ भी तुम सोचते हो, जो कुछ भी करने के लिए सोचते हो, जो कुछ भी ओवर थिंकिंग करते हो, बस उसी को दिमाग तुम्हारी दुनिया बना देता है। ठीक है। यही प्रक्रिया है दिमाग की। अगर तुम निगेटिव सोचते हो, वो निगेटिव दुनिया बन जाती है तुम्हारी आंखों के सामने। क्योंकि ये जो आंखें हैं ना, ये जो आईज हैं, ये एक्चुअली वर्क कर रही हैं दिमाग के थिंकिंग लेवल के प्रोसेस पर, कि दिमाग जैसे सोचता है उसी प्रकार से ये आंखें देखती हैं। बात समझ में आई? तो ये प्रक्रिया है, इसको हमें समझना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब दिमाग में कोई भी विचार आते हैं, ठीक है, तो एक दिमाग के अंदर मंथन सा चलता है, एक प्रक्रिया ऐसे चलती है जैसे लगता है कि क्या जैसे अमृत मंथन नहीं हुआ था, उसी तरह से एक प्रकार से कोई वासुकी नाग को पकड़ के क्या कहते हैं पहाड़ डाल के घुमा रहा हो, मंथन हो रहा दिमाग में, इस दिमाग के अंदर में, और वहाँ से कुछ निकल रहा हो, और वही निकल के। और आज के समय में सबसे अधिक समस्या क्या है? जब दिमाग के अंदर विचारों का मंथन हो रहा है तो वहाँ से केवल विष ही निकल रहा है, विष अर्थात निगेटिविटी ही निकल रही है, सकारात्मकता वहाँ से निकल ही नहीं रही है। सबसे बड़ी दुविधा आज के समय यही है। ये जानते हो क्यों हो रहा है? ये हो ही इसलिए रहा है क्योंकि दिमाग में तुम उसी प्रकार की चीज़ें डाल ही रहे हो, केवल नकारात्मक चीज़ें डाल रहे हो दिमाग में, कमज़ोर चीज़ें डाल रहे हो तुम दिमाग में। जानते हो, अगर तुम अपने घर में कमज़ोर चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो उनकी लाइफ कम होगी ना, उनका जीवन कम होगा, उनका कार्यकाल कम होगा ना। सिंपल लॉजिक है। उसी तरह से जब तुम दिमाग के अंदर कमज़ोर विचार, कमज़ोर भावनाएं, और भावनाएं भी होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, एक ताकतवर भावनाएं होती हैं, दूसरी कमज़ोर भावनाएं होती हैं। ठीक है। तुम अपने अंदर कमज़ोर चीज़ों को, अपने दिमाग के अंदर कमज़ोर चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, जिसके कारण से क्या हो रहा है? दिमाग कमज़ोर होता चला जा रहा है। और जो मंथन की प्रक्रिया हो रही है वहाँ से केवल निगेटिव थॉट ही निकल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव निकल रहे हैं। अभी मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूँ, सबके दिमाग में केवल अधिक से अधिक आज के दौर में निगेटिविटी का भरमार हो चुका है। इसीलिए लोग इस समय मेंटल डिप्रेशन के शिकार हैं। सोचो, और अन्यथा आज के टेक्नोलॉजिकल के दौर में तकनीक इतनी अधिक एडवांस लेवल पे जा चुकी है, एआई का युग आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ चुका है। उस दौर में हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, जहां हमें क्या बोलते हैं संपर्क करने में महीनों लगते थे, कई हफ्ते निकल जाते थे, वहां पे हमारा क्षण भर में संपर्क हो जा रहा है। तो जो इस समय में हम नकारात्मक हैं,
सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। अधिक से अधिक लोगों के पास खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, फूड का सोर्स अवेलेबल है, लोग कमा खा पा रहे हैं। परेशान इसलिए हैं लोग क्योंकि वो निगेटिव सोच रहे हैं, वो नकारात्मक सोच रहे हैं, उनके ऊपर वो जो मंथन से निकला हुआ विष है, निगेटिविटी है ना दिमाग के अंदर में, वो हावी हो चुका है। और उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वो अपने अंदर में उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हैं, भर रहे हैं। जैसे ही उल्टी सीधी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर फिल करते हैं, वो उनकी दुनिया वही बन जाता है, क्योंकि वो उसी प्रकार से सोचने लगते हैं। कोई विचार तुम्हारे दिमाग में आया, तुम्हारा दिमाग उस डायरेक्शन में गया, जैसे उस डायरेक्शन में जाता, तुम्हारी आंखें भी उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं, तुम्हारी सांसें भी उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं। हर वो प्रक्रिया तुम्हारी शरीर की जो भी करते रहे, शरीर जो भी प्रक्रिया करता रहता है, दिल खास करके ये जहाँ पे धड़कन चल रही, जहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, उसका डायरेक्शन भी उसी क्या बोलते हैं तरफ चला जाता है, ठीक है। अब जानते हो पता कैसे लगता है? जब कोई ऐसा विचार है, तुम सोच रहे हो, घबराहट वाला विचार है, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तुम्हारी सांसों की रफ्तार बढ़ जाती है, ठीक है। यही है पता लगाने का तरीका, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी तरफ चला जाएगा। यही है डिस्ट्रैक्शन, और यहीं से पैदा होता है डिप्रेशन। हर उस प्रक्रिया में यहीं से दबाव पैदा होने लगता है। अन्यथा कितनी सिंपल चीज़ें हैं संसार में, शांत रहो, चुपचाप। संसार कितना सिंपल है अगर देखा जाए तो। कर्म करो, कर्म का फल मिलेगा, बात खत्म। केवल एक फार्मूला गीता में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, हर उस क्या बोलते हैं किताब में लिखा गया है जहाँ से तुम्हें ज्ञान मिल सकता है। बेटा कर्म करो, फल मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। तुम कोई भी एक डायरेक्शन लो, कोई भी एक लक्ष्य लो, तुम डिसाइड करो, उस लक्ष्य की तरफ पूर्णतः फोकस करो, पूर्णतः दिमाग को एक्टिवेट रखो, बस उसकी तरफ जाने का एक ही तरीका है, कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अब क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, जब तुम कर्म कर रहे हो, उस कर्म करते समय में तुम दिमाग में इतनी उल्टी सीधी चीज़ों को भर दे रहे हो कि दिमाग का स्टोरेज बच ही नहीं रहा है सकारात्मक चीज़ों को लेने के लिए। वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है, तुम इतनी निगेटिव ऊर्जा उसमें भर ले रहे हो। अन्यथा एक दिन में दिमाग पता नहीं कितनी जीबी क्या बोलते हैं मेमोरी रिलीज करता है, इतने न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं दिमाग में, वो पर डे पता नहीं कितने स्टोरेज रिलीज कर रहा है। लेकिन उन स्टोरेज का प्रयोग केवल नकारात्मक चीज़ों को एक्सेप्ट करने में ही ख़त्म हो जा रहा है, और वही वाइब्रेट करते रहते हैं सुबह शाम, और वही तुम्हें डिप्रेशन में डालते हैं। और आज समय फैमिली प्रॉब्लम क्यों हो रही है इतनी अधिक से अधिक? क्योंकि लोगों के पास जानते हो समय क्यों नहीं है, एक्चुअली उनके पास समय है, उनका जो दिमाग वो खाली नहीं है, वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसमें जगह ही नहीं है कि वो सकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग में डाले। और आज के समय में लोग भावनाओं को छोड़ के भाग रहे हैं कि वही भावनाएं उन दिमाग को ठंडक प्रदान करती हैं। जिस प्रकार से गाड़ी में चक्के में चैन में जब टाइटनेस आ जाती है, ठीक है, जकड़न आ जाती है, क्या बोलते हैं स्मूथनेस नहीं रह जाती है, उस स्मूथनेस को लाने के लिए ग्रीस का प्रयोग किया जाता है ना, ऑयल का प्रयोग किया जाता है ना। जानते हो क्यों? तो उसी प्रकार से एक माइंड के केस में वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो भावनाएं हैं, उनका प्रयोग होता है। जब दिमाग की नसें स्ट्रेच हो जाती हैं, टेंशन हो जाता है, ठीक है, स्मूथ काम नहीं करती हैं, ठीक है, माइंड वाइब्रेट करने लगता है, तो ही भावनाएं दिमाग में ग्रीस ऑयल का काम करती हैं। आज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को ना, वो दूर भाग रहे हैं उस भावनाओं से। क्यों भाग रहे हो तुम? इसीलिए तो परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी पैदा हो रही है। सोचो कभी कभी तुम फिल्म देखते हो, पिक्चर देखते देखते कोई ऐसा सीन आ जाता है कि तुम्हारे हृदय को छू जाता है। तुम कहते हो ना मेरे हृदय को छू गया, वो हृदय को नहीं छूता है, वो तुम्हारे दिमाग की जो टाइटनेस रहती है, जो स्ट्रेच रहती है दिमाग में, उस चीज़ को शांत कर देता है, उस स्ट्रेच को हल्का कर देता है। जब यहाँ से हल्का होता है तो दिमाग का जो हार्ट बीट रहता है वो शांत हो जाता है, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। ब्लड का जो फ्लो रहता है वो शांत भाव में चलने लगता है। वो जो गर्माहट और सनसनाहट रहती है, वाइब्रेटरी जो मूवमेंट होता है दिमाग, वो शांत हो जाता है।
आज के समय सोचो, तुम कहीं डॉक्टर नहीं देखोगे जो भावनाओं का इलाज करते हो, जो बताते हो कि नहीं भावनाओं को इस तरह से पकड़ो, भावनाओं को समझो, भावनाओं के बारे में सीखो, कोई नहीं बताता, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। अगर वो बता देंगे कि भावनाएं ये करती हैं, भावनाओं से ये बीमारी ठीक हो सकती है, भावनाओं से प्रक्रिया अच्छी हो सकती है, तो कितना आसान है। तो लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ जाएंगे, लेकिन नहीं, उससे उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझो, ये है प्रक्रिया जीवन में, ये माइंड की प्रक्रिया है। और लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे, इसी से दूर भाग रहे हैं। और जितना भागोगे उतना परेशान करेगा दिमाग, क्योंकि बिना ऑयल और ग्रीस के अगर तुम गाड़ी चलाओगे तो वायरिंग और रिम खत्म नहीं हो जाएगी। बताओ, चैन नाच पाएगा, चल पाएगा चैन, उस क्या बोलते हैं जो रिंग है उस पर? नहीं नाच पाएगा। गेयर लग पाएगा गाड़ी में? नहीं लग पाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब दिमाग गर्म होकर फट जाएगा और गाड़ी का चक्का, रिम वगैरह टूट के ख़त्म हो जाएगी। तो ये खेल है। तो भावनाओं को भी तुम्हें समझना है, उससे दूर नहीं भागना है। कई लोग कहते हैं ना कि भावनाएं बेकार होती हैं, भावनाएं ये टेंशन पैदा करती हैं, फालतू भावनाओं के जकड़न में मत पड़ो। तुम भावनाओं के जकड़न में नहीं पड़ते हो, तुम उसको समझते नहीं हो। तुम्हें उससे दूर नहीं भागना, तुम्हें उस चीज़ को समझना है, क्योंकि वही चीज़ें तुम्हें उस लेवल पे ले जाएंगी जिसका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है। ये देखो, खासकर स्टूडेंट के लिए, जब तुम सोचते हो कि व्हेन आई गॉट गेटिंग, क्या बोलते हैं, जब मैं जॉब पा जाऊंगा या फिर मेरे पास कुछ ऐसी प्रक्रिया आ जाएगी जिससे मैं, क्या बोलते हैं, मेरे पास वेल्थ आ जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा, उस समय जब मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगा, तो वो जो फीलिंग जो तुम्हारे दिमाग में आ रही ना, सोचो, वही फीलिंग तुम्हारे अंदर इंथुजियाज्म, करेज और क्या बोलते हैं जोश नामक प्रक्रिया पैदा कर रही है। उसी फीलिंग से, उसी प्रक्रिया से तुम जीतोगे ना, तुम उस एग्जाम में सफल होने जा रहे हो ना। उसी कारण से तुम्हारे जो इफेक्टिव ग्लैंड है, हाथ पैर आँख नाक कान, ये सब वर्क कर रहे हैं ना। तो सोचो, भावनाओं का कितना बड़ा रोल है तुम्हारे जीवन को बनाने में और तुम्हारे जीने में, उसको मदद करने में, हेल्प करने में। लेकिन तुम इस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। तो इसको समझो, ये प्रक्रियाएं हैं जीवन की, ठीक है। तो इस तरह माइंड काम करता है। इसीलिए कहा गया है, जो तुम सोचते हो वही तुम्हारी दुनिया बन जाती है। अब अगर उस सोच में तुम भावनात्मक तरीके से सोचते हो, प्रक्रियाओं को समझ के सोचते हो, तो चांस रहता है कि अधिकतर काम सकारात्मक ही होंगे, क्योंकि भावनात्मक प्रक्रिया नकारात्मक काम को कम से कम, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन देती है। जब भावनात्मक प्रक्रिया के साथ तुम किसी चीज़ को सोचते हो तो हमेशा सकारात्मक ही तुमसे कराएंगे, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है तुम्हें उस गलत काम को अंजाम करने नहीं देगी ना। और अनजाने में ही सही, जो तुम कह रहे हो कि अरे भावनाओं को छोड़ दो, ये प्रक्रिया कर दो, इनसे दूर भाग जाओ, अनजाने में तुम कहीं ना कहीं उसी भावनाओं के किसी जकड़ में, किसी बंधन में बंधे हुए हो और तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तुम समझ रहे हो कि मैंने त्याग दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई भावना तुम्हें पकड़े हुई है और तुम जो है उसी फीलिंग के चक्कर में बंधे हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुमने भावनाओं को त्यागना शुरू कर दिया, उसको समझना नहीं। मेरी बात मानो, इस चीज़ को सीखो, जो कुछ बताया इस पर ज़रा गौर करो, ध्यान दो, ठीक है। तब समझ में आएगा दिमाग कार्य कैसे करता हो। जो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी सब दूर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल तरीके हैं जीवन के, लेकिन तुम जीवन को ध्यान से देखते नहीं हो। तुम्हें विचारों को देखना चाहिए, तुम्हें प्रक्रियाओं को सीखना चाहिए, तुम्हें खुद के जीवन को देखना चाहिए, किसी और के जीवन को देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू ओनली सी योर ओन लाइफ। जब तुम अपने ही स्वयं जीवन को देखते हो, बहुत ही सुंदर चीज़ें मिलती हैं, लेकिन तुम देखने को तैयार ही नहीं हो। इतने बेहतरीन चीज़ें तुम्हारे जीवन में, तुम रोमांचित हो उठोगे, तुम समझ में आएगा
कि मेरा दौर भी कितना रोमांचित है। ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारा दौर जो इस समय जो जी रहे हो रोमांचित है कि नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेरा तन बदन खिल उठे, रोमांचित हो उठूं। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही मेरे जीवन काल में या नहीं हो रही? ये तुम्हें सोचना चाहिए। तुम भय से मुक्त हो जाओगे, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा गया तुम बेटा अपने अंदर झांको, अपने मन के अंदर झांको, अपने दिमाग के अंदर झांको। कबीरदास ने इसलिए कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई। बात को समझो। ये सब प्रक्रियाओं तो इसीलिए तो पढ़ा करो साहित्यों को, लिटरेचर को, रश्मिरथी को, इन सब चीज़ों को पढ़ा करो। सब दिमाग को झांकने का आइडिया बताती हैं। महाभारत श्लोकों को पढ़ा करो। खुद को देखो, खुद को झांको, खुद के अंदर देखो, मजा आ जाएगा और तुम जोश और ऊर्जा से और आनंद से भर उठोगे। और जहाँ तुम्हारे अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब प्रक्रियाएं खत्म हुई, तुम अपना डायरेक्शन, अपने जीवन का लक्ष्य इतनी आसानी से पालोगे, जिसका मतलब तुम्हारे जीवन में फिर तुमको कोई बाधा दिखेगी नहीं। सब कुछ तुम्हें बस पॉसिबिलिटी ही दिखेगी। हाँ, ये भी संभव है, ये भी संभव, ये भी संभव। तुम जीवन भर टेंशन से मुक्त रहोगे। उसी को बोलते हैं तब तुम मस्त हो जाओगे। वही होगा तो मन मस्त मगन हो बैठा। तो इस चीज़ को समझो। तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी मेंटल प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट बिलो। ठीक है, देख कर बताएंगे क्या समस्या है आपकी, और दूर करने की पूरी कोशिश होगी उस पर वीडियो बना के। तो इस चीज़ को समझो, दिमाग कार्य कैसे करता है, इस चीज़ को सीखो मुझसे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो।